क्वार्ट्ज एक नेचुरल पत्थर यानी मिनरल होता है जो ज्यादातर सिलिकॉन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। सो यहीं से शुरू होता है असली काम। लेकिन ये सिलिकॉन भी अभी किसी काम का नहीं है जो मिला है। इस हालत में इसे चिप बनाना नामुमकिन है क्योंकि इसके अंदर इतनी गंदगी होती है कि अगर इसे प्रोसेसर बना दिया जाए तो शायद वो प्रोसेसर 1 सेकंड भी ठीक से काम ना करे हमारे फोन में। और इसी वजह से अब इस रेत को गुजरना पड़ता है एक ऐसे टेस्ट से जहां उसकी पहचान ही बदल दी जाती है। सबसे पहले क्वार्ट्ज को बहुत बड़े फर्नेस में डाला जाता है। फर्नेस मतलब एक ऐसी भट्टी जिसका टेम्परेचर इतना ज्यादा होता है कि लोहा भी पिघल जाए। यहाँ क्वार्ट्ज को कार्बन के साथ बहुत तेज गर्मी दी जाती है। धीरे धीरे उसके अंदर से ना ऑक्सीजन अलग होने लगता है और पहली बार सिलिकॉन बाहर निकलता है। ये सिलिकॉन अभी भी बहुत गंदा है, एकदम साफ नहीं हुआ ये अभी। इसमें इतनी मिलावट होती है कि इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया इसे सीधा रिजेक्ट कर देती है। क्योंकि अगर हमारे फोन के प्रोसेसर में सिर्फ एक छोटी सी गलती रह जाए तो पूरा फोन हैंग हो सकता है। इसलिए कंपनियां नॉर्मल सफाई नहीं करती, वो सिलिकॉन को इतना साफ करती है कि उसमें गंदगी ढूंढना लगभग नामुमकिन होता है। इस सफाई के बाद सिलिकॉन की प्योरिटी इतनी बढ़ जाती है कि उसे इलेक्ट्रॉनिक्स के लायक माना जाता है। लेकिन एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम बाकी है। अभी तक ये सिलिकॉन हजारों छोटे छोटे टुकड़ों में है और प्रोसेसर टुकड़ों से नहीं बनता। प्रोसेसर बनाने के लिए चाहिए एक ही पीस, वो भी बिल्कुल बिना टूट फूट के, उसमें कोई भी जोड़ ना हो, कोई भी क्रैक ना हो। और ऐसा पीस बनाना इस पूरी इंडस्ट्री के सबसे मुश्किल कामों में से एक है। अब फैक्ट्री इस पूरे सिलिकॉन को दोबारा पिघलाती है। इस बार सिलिकॉन को पिघलाने का मकसद ना अलग होता है। उसका मकसद सिलिकॉन की सफाई नहीं होता, वो सिलिकॉन साफ हो चुका है। लेकिन अभी भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बाकी है। ये सिलिकॉन हजारों छोटे छोटे टुकड़ों में है और प्रोसेसर बनाने के लिए हजारों टुकड़े नहीं, सिलिकॉन का एक ही बहुत बड़ा पीस चाहिए। इसलिए सिलिकॉन को दोबारा पिघलाया जाता है। अब सिलिकॉन बिल्कुल लिक्विड बन चुका होता है। इस लिक्विड सिलिकॉन के बीच एक छोटा सा परफेक्ट सिलिकॉन का टुकड़ा डाला जाता है। इसे सीड क्रिस्टल कहते हैं। अब मशीन इस सीड क्रिस्टल को बहुत धीरे धीरे घुमाते हुए ऊपर खींचना शुरू करती है। जैसे जैसे सीड क्रिस्टल ऊपर उठता है वैसे वैसे उसके नीचे वाला जो लिक्विड होता है ना, सिलिकॉन, ठंडा होकर जमने लगता है और उसी के साथ जुड़ता चला जाता है। ठीक है, फिर मशीन उसे थोड़ा ना और ऊपर खींचती है, नीचे का सिलिकॉन फिर जमता है और फिर उसके साथ जुड़ जाता है। ये प्रोसेस 1-2 मिनट नहीं, कई घंटों भी नहीं, कभी कभी तो ना कई हफ्ते चलता है। और धीरे धीरे लिक्विड सिलिकॉन एक बहुत लंबे, बिल्कुल सीधे और सिर्फ एक ही क्रिस्टल वाले